हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत श्रावण महीने की 11वीं तिथि यानी एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 15 अगस्त को 10:06 पर प्रारंभ होगी और 16 अगस्त को 9:03 पर समाप्त होगी। इसलिए श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:04 तक रहेगा। इस बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़े कुछ और सवालों के जवाब। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपके कमेंट के नीचे ही उस सवाल का जवाब जरूर लिख देंगे। लेकिन जो सवाल हमारे पास पहले से ही है उन्हें सुन लेते हैं और जवाब जान लेते हैं। पहला प्रश्न, पुत्रदा एकादशी क्यों की जाती है? पुत्रदा एकादशी का व्रत विष्णु जी के लिए रखा जाता है। व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस व्रत को पूरे नियमों के साथ रखने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है। दूसरा, प्रशम पुत्रदा एकादशी करने से क्या फल मिलता है? मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती। 3 पुत्रदा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? इस दिन व्रत पूजा से संतान की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होती है। पौष महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी पर पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर नहाने की परंपरा है। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप और दोष खत्म हो जाते हैं। इस एकादशी पर तिल खाएं और इनका दान भी देना चाहिए। 4, क्या पुत्रदा एकादशी पर बाल धो सकते हैं? भक्तों को दशमी तिथि को ही अपने बाल धोने की सलाह दी जाती है। उन्हें एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और उस दिन सिर धोने से बचना चाहिए। 5 पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करते हैं? पुत्रदा एकादशी पूजा विधि, घी का दिया जलाएं और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ पंचमेवा, फल, मिठाई और खीर का भोग अर्पित करें। सेक्स है, क्या हम पीरियड्स के दौरान एकादशी व्रत कर सकते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो जो पूर्ण श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से गुजर रही हो तो भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। हल्की खुद पूजा न करके अपने परिवार वालों से कर लेना चाहिए। 7, सबसे शक्तिशाली एकादशी कौन सी है? जहां अन्य एकादशियों पर अन्न का त्याग किया जाता है, वहीं निर्जला एकादशी पर पूर्ण उपवास रखा जाता है जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जल व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि यह दिन भारतीय गर्मियों में पड़ता है और इसलिए इसे बहुत ही पवित्र तपस्या माना जाता है। 8, क्या अविवाहित लड़कियां एकादशी व्रत शुरू कर सकती हैं? हाँ, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों को एकादशी व्रत रखना चाहिए। 9, पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। 10, एकादशी किसकी बेटी है? मुर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्रीहरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मुर को श्रीहरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है।
खुश होकर श्रीहरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि है मां लक्ष्मी जरूर लिख देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।